आप इंटरनेट पे थोड़े से भी एक्टिव है तो इसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आपने इन दोनों चेहरों को अपने फीड पर कभी ना कभी देखा होगा। कुछ ना कुछ मस्ती करते हुए ना कुछ फालतू बातें करते हुए वायरल होते रहते हैं। एक एवरेज दोस्त की ग्रुप है जिनमें सेम एवरेज दोस्तों जैसी ही बातें होती है, सेम इनके यहाँ भी वैसे ही बातें होती है, वैसे ही मस्ती, वैसे ही कांड। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ ना, आप भी ऐसा सोच रहे होंगे, मगर आप अपने ग्रुप में होने वाली बातों को लाखों लोगों के सामने कहने लगो, वो भी बिना किसी फिल्टर के, तब भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, जो इनके साथ भी हुआ था। आखिर क्या कर दिया ऐसा इन्होंने जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक। आइए ऐसे पे बात करते हैं। मेन मुद्दे पर आने से पहले जान लेते हैं कि ये लोग आखिर कौन है, इन्हें इतना फेम मिला कैसे। ये दोनों कुछ न बस बानो भी कुल डेलही के लौंडे हैं, जिन्हें लगता है कि गाली देने से कॉमेडी हो जाती है और पॉपुलर बनने से लौंडों के बीच रोला जम जाता है। तो बस यही चीज़ें कैमरा के सामने करके इन्होंने इंस्टा पे और यूट्यूब पे अपना मिलियंस में फॉलोअर्स का बेस बना लिया है। जी हाँ, मिलियंस का, और उनके रेगुलेटर कंटेंट भी मिलियन में ही व्यूज आते हैं। अब आइए डोंटा नो कि लोगों को ऐसी चीज़ें देखने में क्या है मज़ा आती है, बट यहाँ पे थोड़ा सा वाला फैक्टर हो सकता है। और जहाँ व्यूज पर पॉडकास्ट ऐसे ही आरुष और उसके दोस्त वरुण उर्फ लैला को ऐसे ही पॉडकास्ट के इन्वेस्टेशन आने लगे, क्योंकि पॉडकास्ट में सिर्फ यही ना आ रहा है, इनके साथ साथ लाखों व्यूज भी आ रहे हैं। मगर जब ऐसे लोगों के सामने आप माइक और कैमरा लगा दो तो वैसे ही चीज़ें निकलेगी, जो कि शायद माइक और कैमरा के सामने नहीं आती है। ज़्यादा बेहतर रहता है कि जैसे दो चार दोस्तों के और डलवाए तो जो हमें उनके डाके सीक्रेट पता थे। जैसे एक दोस्त को अपनी मामी पे क्रश है, तो वो अपने घर बैठा था, मामा के घर गया हुआ था। वहीं पे हमने बोला अबे मामी को लव यू बोल दे, हो जाएगा। उसकी मम्मी कहती बेटा क्या बोल रहे हैं, कह रहे मम्मी वेप मार रहे हैं। ये क्लिप इमेजिंग आप इस चीज़ को ऑन कैमरा पर कर रहे हो और वो भी एक पॉडकास्ट में है। मैं यहाँ पे दोनों की गलती निकालूंगा कि एक तो गेस्ट और दूसरा होस्ट की, मगर सबसे पहले यहाँ पे बात गेस्ट की करते हैं। एक बच्चे को भी पता होता है कि उसे कब और क्या बोलना चाहिए, मगर सिर्फ तब जब उसके घर पे उसे अच्छे मैनर सिखाए गए हैं। इस क्लिप को देखने के बाद मुझे तो नहीं लगता है कि इनके घर वालों ने इन्हें ऐसे कुछ मैनर्स सिखाए हैं। आप ऑन कैमरा इतना फ्री नहीं हो सकते हैं कि आप एक बिलो दो बिल्ड चिप घटिया बात को इतने आराम से कह सको। मुझे नहीं समझ आता है कि इनके इतने फैंस कैसे हैं, या फिर मेरी सोच कुछ पुराने ज़माने की हो गई है कि मुझे इन बातों पर हंसी नहीं आती है। और मुझे ये बातें ख़राब लगती हैं कि एक ऐसी जनरेशन में जहाँ कौन लोगों को मैनकाइंड को इतनी बुरी तरह में इफेक्ट किया है, वहाँ ऐसी बातों लोगों को काफ़ी निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। क्योंकि जब रिस्पेक्ट की बाउंड्री एक बार टूट जाती है ना, तब उसकी कोई मिलिट नहीं रहती है। लोग पहले मामी को नॉर्मलाइज करेंगे चीज़, चाची को, फिर सिस्टर को फिर और आने वाले टाइम में क्या पता माँ को भी नॉर्मलाइज ना करने लगे। यहाँ बात बहुत हर्ष बट है कि ना कहीं सच है, क्योंकि इमेजिन करो ये एक ऐसा लड़का जिसके दिमाग में ऑलरेडी काफ़ी उथल पुथल मचा रखी हो, अगर ऐसी क्लिप देखेगा तो उसे क्या लगेगा कि अच्छा मतलब मैं अकेला नहीं हूँ जिसे ऐसी फीलिंग आ रही है। यहाँ तो काफ़ी नॉर्मल चीज़ है, तो क्यों ना इसको रियलिटी में करके देखूँ। हो सकता है सामने वाले के मन में भी सेम ही फीलिंग हो। और लास्ट एक ऐसी चीज़ है जो बड़े आसानी से आपके सेंसेस को ओवर पावर कर सकती है। जब लस्ट किसी के दिमाग पर चढ़ती हो तो वो अपने दिमाग से सोचना बंद कर देता है और लास्ट से ही सोचता है। इमेजिन अगर एक क्लिप इसकी मामी ने देख लिया तो वह क्या सोचेंगी कि इसके फ्रेंड्स सर्किल में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अपनी मामी पर क्रश है। अपनी मम्मी को देखकर ही अजीब सी फीलिंग आती है, तो ये हो सकता है इसके दिमाग में भी वैसा ही हो। यानी आप अपने घर में भी सेफ नहीं है, उन्हें हमेशा ही डर लग रहा है कि हो सकता है कि मेरा अपना भांजा ही मानडस्टर लड़कियों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस बात का कभी सोचा है उन्हें? तो यही लगेगा ना हम बाहर तो सेफ थे नहीं, बट अब हम अपने घर पे भी नहीं सेफ रहे हैं। ना जाने कब किस लड़के के दिमाग में ऐसे कुछ थॉट्स आने लगे और वो हमारे साथ कुछ उल्टा सीधा कर दे। कोई भी पहली बार नहीं है आरुष और लैला ने इतनी घटिया चीज एक पॉडकास्ट पे कही है। सेम चैनल पे काफी टाइम पहले इनके साथ एक और पॉडकास्ट आया था जिसमें इन्होंने एक और घटिया बात कही थी। अब आप ही देख लो। ऐसे रात को कोई क्लब गए, वहाँ पे एक लड़की को देख लिया, वो लड़की इससे भी चूसी है, मेरे से भी चूसी है। अबे चुसी मतलब बात करिए चुसी मतलब जैसे वो लड़की क्या कर रही है, कभी किसी कोई फिल्टर नहीं है भाई लड़कों में, कोई फिल्टर। चूसी का मतलब समझा दो भाई। चुसी का मतलब किस अच्छा किस एक लड़की के बारे में ऑन कैमरा ऐसी बातें कर रहे हो, क्या है? प्रोडक्ट है? क्या है? इंसान ही है ना? ये कौन सी लैंग्वेज है भाई? मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली वाले भी इसके डिटेम्प्ट करेंगे। यहाँ तक कि इनके बेस्ट फ्रेंड पूरब झा, जिनको आप सब जानते होंगे, उसके भी इस पॉइंट्स को लेकर सेम पॉडकास्ट में एक बात कही थी। एक पॉडकास्ट पे आके लड़कियों के बारे में बात करते हुए पहले मेरे से चुसी फिर इससे चुसी नहीं बोलते। चुसी क्या होता है?
लड़की है फ्रूट चिल्ला चूसी चूसी क्या होता है? उसी एरिया में रहता है जहाँ ये रहते हैं, वो भी दिल्ली का एक ही है। उसे में भी जब स्लैंग आती होगी तो इन सब की सराउंडिंग सेम रही है, मगर उसने भी जब ये बात सुनी तो वो भी काफ़ी आउटकास्ट और बात थोड़ी परख भाई भी कर लेते। कुछ दिनों पहले अपने अरविंद केजरीवाल के साथ एक पॉडकास्ट किया था। उस वीडियो में आपने लास्ट में कहा था कि साल 2025 में ऐसे क्वालिटी कंटेंट वाले पॉडकास्ट लेकर आओगे जो कि पॉडकास्ट के नेचर को ही बदल देंगे। In 2025 में I am going to give you the quality of conversation that's just going to completely change the nature of podcast. है आपको क्वालिटी का सरेंसन ऐसे बदलोगे, पॉडकास्ट का नेचर ऐसे ही छपरी गेस्ट को बुलाकर अब और कुछ नहीं बल्कि अपने पॉडकास्ट फर्स्ट के स्टैंड को गिरा रहे हो और ऊपर से उनकी इतनी ही चीज बातों पर हंसकर उनकी बातों को वैलिडेशन देना ही कहीं ना कहीं काफ़ी आप भी मेंटालिटी दिखाती है। आप उन्हें उसी वक्त रोक सकते हैं जब ऐसी चीज़ बातें कर रहे हैं। तो अगर आप अपने गेस्ट को नाराज़ नहीं करना चाहते हो तो कम से कम आप उस टाइम को एडिट कर सकते थे जिस टाइम पे इन्होंने बात बोली। 1.5-2 घंटे क्लिप में आ गया, अगर थोड़ा सा 1-2 मिनट क्लिप हट भी जाएंगे तो ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन नहीं आपने उनकी बातों को रोका और ना ही अपने पॉडकास्ट में से उन्हें एडिट करके हटाया, बल्कि उल्टा आप उन बातों पर हंस भी रहे हैं। मुझे आपके पॉडकास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही आपसे कोई प्रॉब्लम है। बस यही उम्मीद करूँगा कि आगे से आप अपने गेस्ट को सिलेक्ट करने से पहले उनकी अच्छी से जाँच पड़ताल कर ले कि वो कैसे है, वरना गेस्ट आपके पॉडकास्ट के इमेज को बहुत ही ज़्यादा डेंट लगा सकते हैं। ज़्यादा जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब आज के टाइम में इंटरनेट पर इतना सस्ता है, उस वक्त आप अनजाने में किसी छपरी को हद से ज़्यादा फेम ना दे जिससे आगे चलकर नुकसान आपका ही हो। और पॉडकास्ट वालों से भी एक बात कहना चाहूँगा कि आप अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करो प्लीज़। किसी भी अरे गहरे छपरियों को बुलाकर उनका पॉडकास्ट लेना बंद कर दो। तो सो गाइस, अगर इस वीडियो में कुछ भी अगर आपको सीखने को मिलेगा कि अगर इस तरह का पॉडकास्ट बनना चाहिए, इस पर रोक लगना चाहिए, क्या आपका राय है? जो भी आपका राय होगा कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हाय। अच्छा लैला एक बात बता, एक लड़का लड़की कभी दोस्त हो सकते हैं? हो सकते हैं, हो सकते हैं, अगर लड़की सुंदर नहीं है। हाँ हो सकता है, लड़की सुंदर नहीं है।